हेलो माय डियर कैडेट, वेलकम टू द सक्सेस ट्री डिफेंस। आज हम लोग 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिकअप करने जा रहे हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री से है। रिसेंटली पता है कि आपको एंशिएंट और मेडिवल इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हिस्ट्री में, और इस पर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग पिकअप करेंगे जो आने वाले एनडीए 1 2024 जो मंथ ऑफ अप्रैल में होने वाला है उसके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होगा। तो सारे लोग जुड़ जाइए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए कि जो भी हम वीडियो डाउनलोड करें आपको मिलते रहे और आपका रिवीजन होते रहे और आपका आसानी से अप्रैल का जो मंथ में इंडिया 1 है वो क्रैक हो जाए। तो लेट्स सी, पहले देखें। स्टार्ट करने से पहले छोटा सा नोटिफिकेशन आपके लिए, गुड न्यूज़, आप हमारे साथ शौर्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत ही रीजनेबल फीस है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स पर है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ही आसानी करेगा, मदद करेगा। और रेगुलर क्लासेस होंगे, 3 आवर्स एवरीडे आपको क्लास मिलेंगे विद द टेस्ट। इसके फीचर्स भी आप देख सकते हैं कि 6 मंथ का क्लासेस है, डेली 3 आवर क्लासेस है, रेगुलर टेस्ट होंगे, कंप्लीट असाइनमेंट मिलेंगे और डाउट का आपका सेशन भी स्पेशल होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री फॉर द कमिंग अप्रैल 2024। जो पहला क्वेश्चन है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन के ऊपर है और एनडीए का पेपर की स्टडी करने से पता लगता है कि हर बार हड़प्पा से एक क्वेश्चन उन लोग पूछते हैं। इस बार जो क्वेश्चंस हड़प्पा सभ्यता से आने का जो सबसे ज़्यादा चांसेस है वो सील के ऊपर, मोहर के ऊपर आने का ज़्यादा चांसेस है। तो आप हड़प्पा के बारे में इस बार जरूर मोहर के ऊपर क्वेश्चन करके जाइए। तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज और वेयर रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर। तो हड़प्पा सभ्यता में जो मुहर्स मिले हैं उस पर किस किस एनिमल के चित्र हैं? टाइगर, काउ, शिप। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो 1 and 2, 1, 2 and 3, 1 only and 2 only। आपको बताना है। अब इसके सिल्स का मतलब क्या होता है? एक तरह से वहां का एक कला था जिस पर बहुत से एनिमल चित्रित थे। आपको डायग्राम के सहारे भी आप दिखाते। जो सिल्स होते हैं आर्टिस्ट के द्वारा ये बनाए जाते थे। आप देखिए उसमें एलिफेंट है, यूनिकॉर्न, बुल्स है, टाइगर है, बिशंस है, रैनो है। तो ऑप्शन से आपको पता लग गया कि इसमें जो है यूनिकॉर्न्स, बुल, जिसको हम्पलेस बुल भी कहते हैं, जिसको यूनिकॉर्न भी कहते थे, एलिफेंट है, टाइगर है, बिशंस है, रैनो है। तो आप देखेंगे जो हड़प्पा की सभ्यता का जो सभ्यता थी ट्रेड पर बेस्ड थी और इसका मैक्सिमम सील का यूज एक तरह से अपने ऑनरशिप के रूप में, एक तरह से कोई जैसे जब भी ट्रेड होता था तो उस पर सील्स लगा दिए जाते थे। तो सील्स का मैक्सिमम यूज एक तरह से ट्रेड्स में किया जाता था और उस पर जो फिगर बने होते थे वो एनिमल्स के, जो किस किस एनिमल के फिगर बने होते हैं, इसी पर आपका क्वेश्चन बेस्ट है। तो स्टडी से पता लगता है कि टाइगर तो ऑप्शन में सही है, काऊ नहीं है, शिप भी नहीं है, इसलिए 1 इज सी इज द राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर होगा। तो इस बार आप एग्जाम के लिए अप्रैल के मंथ में हड़प्पा का जो टॉपिक करके जाएंगे उसमें सील्स के ऊपर करके जाइएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 2। अब हड़प्पा के बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो वैदिक कल्चर्स है। आपको पता है आर्यंस लोग, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो गया तो सेंट्रल एशिया से कुछ लोग भारत में आके बस गए जिनको आर्यंस कहते हैं, और कहते हैं कि आर्यंस लोग आके पंजाब में बसे और वहीं पर ऋग्वेद की रचना की। तो आर्यंस के ऊपर एक क्वेश्चन कहता है कि एट द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर was the battle of 10 king fought in the yearly Vedic periods। तो आर्यंस लोग 10 राजाओं का जो युद्ध है वो किस नदी के किनारे लड़ा गया? ऑप्शन में है सारावती, दृष्टावती, पुरुषनी एंड सुतार्थी। आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। अब आर्यंस लोग का 10 बैटल का किंग देखा जाए तो स्टडी से पता लगता है कि क्यों हुआ, वाई, क्यों आर्यंस के 10 बैटल किंग का कारण क्या था? तो सबसे पहले जो 10 बैटल किंग था उसका राइट आंसर पुरुषनी और रावी नदी के बैंक पर लड़ा गया पंजाब में, जिसमें जीत किसकी हुई? सुदास द किंग ऑफ भरत का राजा था। तो लड़ाई का मेन कारण क्या था? व्हाट इज द मेन कॉज? अब सुदास ने क्या किया कि जो विश्वामित्र पृष्ठ थे जिन्हें गायत्री मंत्र की रचना की है उनको एक तरह से पोस्ट से रिमूव करके वशिष्ठ को नियुक्त कर दिया, कबीले का पृष्ठ पुजारी। अब विश्वामित्र क्या हुए, गुस्से में आके उन्हें 10 राजाओं को अरेंजमेंट किया और 10 राजाओं के साथ इसी नदी के बैंक पर लड़ाई लड़ा जिसको 10 बैटल ऑफ किंग है, जिसमें फाइनली विश्वामित्र की डिफीट हुई और भरत कबीले की सुदास की फिर से विक्ट्री हो गई। तो ये 10 बैटल ऑफ किंग का मेन स्टोरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 3। अब 600 बीसी में क्या हुआ कि 16 महाजनपदा का राइज हुआ और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपदा था वो मगध था जो प्रेजेंट में पटना है।
तो इन महाजनपदा पर क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया, इनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। तो अरेंज द फॉलोइंग मगधन डायनेस्टी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले मगध पर जो राजा आया उस पर नंद लिखा हुआ है, सुंग लिखा हुआ, मौर्य लिखा हुआ है, हायनाक्स लिखा है। अब इनको अरेंज करना है क्रोनोलॉजी में, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आने का इसका चांसेस है। तो आइए देखें इसको, पहले हम लोग इसको डायग्राम के सहारे समझते हैं। तो मगध का डायनेस्टी का सबसे पहले फाउंडर जो डायनेस्टी थे उसका नाम था हर्णिका डायनेस्टी। तो हर्णिका डायनेस्टी ने ही मगध की एक स्थापना की गंगा प्लेन में, और इस पर 3 बड़े राजाओं का रूल है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। उदयन के बारे में क्वेश्चन है कि इसी ने पाटलिपुत्रा की स्थापना की। बिंबिसार के समय राजगीर एक तरह से कैपिटल था, और उदयन के समय राजगीर से ट्रांसफर का कैपिटल एक तरह से पाटलिपुत्रा चला गया। उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आया, शिशुनागों ने रूल किया। कालाशोक ने, कालाशोक के समय वैशाली हो गया कैपिटल। फिर इनके बाद डायनेस्टी जो आई नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी का फाउंडर महापद्म नंद था, और धनानंद इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके समय अलेक्जेंडर का भी अटैक हुआ, और इसी के समय चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को डिस्ट्रॉय करके मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की। और मौर्यों के बाद जो डायनेस्टी आई उसको सुंग्स कहते हैं, सुंग्स लोग आए पोस्ट मौर्याज में। तो ऐसे करके क्रोनोलॉजी याद करना है, पहला 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और 4 के बाद 5। तो ऐसे करके 5 डायनेस्टी ने मगध पर रूल किया। अब आइए आपके आंसर सही निकलेंगे। देखिए पहला पूछ रहा है, तो सबसे पहले डायनेस्टी जो मगध पर रूल किया उसका नाम हिरण्यक्ष था, तो 4 हो गया। हिरण्यक्ष के बाद नंस लोग आए, उसके बाद 1 होगा। उसके बाद मौर्य लोग आए, 3 होगा, और लास्ट में सुंग्स लोग आए। तो इसका आंसर होगा 4 1 4 1 3 2। बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे करके आपको अरेंज करना है और ऐसे करके स्टडी करना है। तो ये 10 जो क्वेश्चन है आपके इंडिया के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और क्लास के साथ जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए और अपना एग्जाम को ध्यान में रखिए। तो ये हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करे, जिसमें 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन आइए। 4th कहता है द पेंटिंग ऑफ अजंता डिपिक्टेड द स्टोरीज ऑफ। अब जो पेंटिंग ऑफ अजंता है, और पेंटिंग ऑफ अजंता का डेवलपमेंट एक तो से गुप्तों के समय हुआ, और ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन में पहला रामायण दिया हुआ है, महाभारत दिया हुआ है, जातका दिया हुआ है, और पंचतंत्र दिया हुआ है। जातक दिया हुआ है, पंचतंत्र दिया हुआ है। इसमें किस धर्म से, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पेंटिंग ऑफ अजंता है उसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कथा जो है वो जिस हमें बुक से मिलती है उसको बोलते हैं जातक। अब यही जुड़ा हुआ है अजंता पेंटिंग से। तो अजंता पेंटिंग में आप देखेंगे कि ये 3 धर्मों से जुड़ा हुआ है। ये बौद्ध धर्म से भी जुड़ा हुआ है, हिंदू धर्म से भी जुड़ा हुआ है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। बाकी यहाँ पर जो पेंटिंग्स मिलते हैं बुद्धा के प्रीवियस बर्थ के ऊपर पेंटिंग मिलते हैं, प्रीवियस बर्थ ऑफ द बुद्धा के ऊपर, और इसमें जातका टेल्स के ऊपर बुद्धा के बारे में स्टोरी हमें अजंता के पेंटिंग में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 5 कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर इंस्क्रिप्शन अशोका द नेम ऑफ हिज क्वीन कारुविकी इज मेंशन। तो अशोक के जितने भी स्तंभ हैं, पिलर स्तंभ, वहां पर सिर्फ एक ही रानी का बारे में मेंशन है जिसका नाम है कारुवकी। तो कारुवकी के बारे में हमें किस अशोका के पिलर से हमें पता लगता है, एक कॉमन लेडी थी जिससे अशोक ने एक तरह से शादी किए थे, वो किस पिलर पर मेंशन है। तो ऑप्शन में सारनाथ स्तंभ, इलाहाबाद का स्तंभ, रामपुरवा स्तंभ, लोहरिया नंदागढ़ स्तंभ। तो इसका राइट आंसर होगा, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बी होगा, आपको करके जाना, बी इज द करेक्ट आंसर। तो बी इसका राइट आंसर होगा, और बी इसका इलाहाबाद पिलर का जो इंस्क्रिप्शन है जिससे एक तरह से तो अशोक के बारे में मिलता है, और इससे आपको पता है समुद्रगुप्त भी जुड़ा हुआ है, जहांगीर भी जुड़ा हुआ है, फिरोज शाह तुगलक भी जुड़ा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है आपको। तो इलाहाबाद का जो पिलर इंस्क्रिप्शन आप देखेंगे तो इसी में अशोक की रानी कारुविकी के बारे में पता लगता है, और एक ही रानी है जिसके बारे में अशोक के पिलर पर मेंशन है, तो उसका नाम कारुविकी है। उसके बाद नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहता है इन द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट द बुद्धा इमेज वाज लार्जली कार्व्ड इन। अब आपको पता है कि पोस्ट मौर्य में कनिष्क का राइज हुआ, और कनिष्क के समय 2 कला का विकास हुआ। एक है गंधारा, एक का नाम है मथुरा। जो गंधारा कला था उस पर विदेशी प्रभाव था, जो मथुरा कला था
वो देसी था। और दक्षिण में इसी समय कला का विकास हुआ जिसको आम्रवती का कला कहते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि सफेद संगमरमर का यूज हुआ है। अब कहते हैं कि जो गंधारा स्कूल आर्ट है उसमें गौतम बुद्धा के जो स्टैचू है वो किस सेंस में दिखाया गया, ध्यान मुद्रा में कि अभय मुद्रा में कि धर्मचक्र मुद्रा में कि वर्ध मुद्रा में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वेरियस मुद्रास ऑफ बुद्धा इन द गंधारा आर्ट आप देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन है अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा टचिंग द अर्थ, ध्यान मुद्रा और धर्मचक्र मुद्रा। धर्मचक्र मुद्रा, वदय मुद्रा, अभय मुद्रा और ध्यान मुद्रा। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को करेक्शन करना है। इसमें कहता है कि किस इन द गंधारा स्कूल आर्ट बुद्धा इमेज वाज लार्जली नॉट कार्व्ड हो गया, थोड़ा सा करेक्शन करना है, नॉट कार्व इन ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में दिखाया गया, अभय मुद्रा में दिखाया हुआ है, धर्मचक्र मुद्रा होगा कि वर्ध मुद्रा होगा। अब इसको हम लोग आगे क्वेश्चन में समझते हैं। धर्मचक्र मुद्रा प्रीचिंग ऑफ मुद्रा, उपदेश देते हुए बुद्धा को दिखाया गया, ये पहला सही है। ध्यान मुद्रा मेडिटेशन करते हुए ध्यान मुद्रा भी दिखाया गया, और अभय मुद्रा दिखाया गया है, और भूमि स्पर्श मुद्रा टचिंग द अर्थ। अब इसमें से कौन नहीं होगा? तो ध्यान मुद्रा है, अभय मुद्रा भी है, धर्म चक्र मुद्रा भी है, वर्ध मुद्रा नहीं है। इसका मतलब डी का राइट, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इसका राइट आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर। तो आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 आइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये पोस्ट मौर्य से क्वेश्चन है और पोस्ट मौर्य क्वेश्चन है। कह रहा है कि वीमा कार्डाफिसेस इंट्रोड्यूस द शक एरा, पहला ऑप्शन है। दूसरा, सेंट थॉमस रीच द इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पल्लवा किंग गोंदोफेनस, एंड जूनागढ़ गिरनार इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रबंध इज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इन चेस्ती संस्कृत। तो 3 आपको दिए गए स्टेटमेंट बताना है कि 1 और 2 सही है कि 2 और 3, 1, 2, 3 केवल 3। तो वीमा कार्डाफिसेस था जिसने एक तरह से वीमा कार्डाफिसेस ने शक एरा की स्थापना नहीं की थी, कनिष्क ने स्टार्ट किया था शक एरा को, जो 78 एडी का है। ये पहला गलत। सेंट थॉमस रीच द इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पल्लवा किंग गोंदोफेनस। तो सेंट थॉमस जो क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने के लिए सीरिया कंट्री से आया था, वो गोंदोफेनस के समय आया। बाकी पंजाब में इसने एक तरह से क्रिश्चियन धर्म का प्रचार नहीं करके मालाबार कोस्ट पर केरला चला गया, जहां लोगों को क्रिश्चियन भी बना दिया, और सेंट थॉमस की डेथ भी वही होगी। तो ये दूसरा सही है। रुद्रदमन, रुद्रदमन की इज द फर्स्ट सको का शासक रुद्रदमन था, और इसके इंस्क्रिप्शन जो मिले हैं जूनागढ़, जिसमें सबसे पहले संस्कृत वर्ड का यूज किया गया है, एकदम सही है। तो 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कौन सा इंस्क्रिप्शन में सबसे पहले संस्कृत वर्ड यूज किया गया, तो उसका नाम होगा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। और क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने के लिए सबसे पहले कौन आया था? सेंट थॉमस आया था। किसके समय आया था? गोंदोफेनस की ने। और पंजाब में तो किसी को क्रिश्चियन नहीं बना पाया, बाकी वो सीधे केरला चला गया, मालाबार कोस्ट में उसकी डेथ भी हो गई, और वहां पर लोगों को क्रिश्चियंस भी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आइए। कहता हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर फेस द इन्वेंशन ऑफ हुन्स। तो हुन्स लोग कौन थे? तो हुन्स लोग एक तरह से एक प्रजाति थे जो सेंट्रल एशिया से भारत में आए, और गुप्तों के वो एक तरह से कहते गुप्ता डायनेस्टी के डिस्ट्रॉय करने में एक फैक्टर सबसे बड़ा हुनों का आक्रमण था। तो हुनों का सबसे राजा मिहिर गुला था। तो मिहिर गुला ने गुप्तों के समय एक तरह से अटैक किया, और कहते हैं कि जब गुप्तों के समय जब मिहिर गुला ने अटैक किया, तो कौन से राजा गुप्तों ने एक तरह से गुप्ता डायनेस्टी को सेव करने में रोल प्ले किया? उसका नाम है अस्कंदगुप्त। तो अस्कंदगुप्त ने हुनों को डिफीट किया, और एक पिलर है जिसका नाम है भित्री स्तंभ, उससे पता लगता है कि अस्कंदगुप्त ने हुनों को डिफीट किया था। बाकी कहते हैं कि मालवा में एक राजा का राइज हुआ जिसका नाम था यशोधोवर्मन, जिसने गुप्तो डायनेस्टी को भी एक तरह से डिस्ट्रॉय किया, और साथ में हुनों को भी डिफीट किया। और कहते हैं कि हुन यशोधोवर्मन से डर के एक तरह से जाके हिमालय माउंटेन में छिप गए, जो आज गुज्जर्स के रूप में, ट्राइब्स के रूप में कहलाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन मेंशन द पुलकेशियन सेकंड द मिलिट्री सक्सेस अगेंस्ट द हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन को कहते हैं कि प्राचीन भारत का लास्ट राजा था,
और हरियाणा के कैपिटल थानेश्वर उसकी कैपिटल था, बाद में उसने कन्नौज लेके अपने कैपिटल को चल गया, ट्रांसफर कर दिया। कहते हर्ष ने जब बिस्तरवादी नीति अपनाया तो कहते हैं कि हेन तसांग जो एक चाइना का यात्री था, जो हर्ष के समय नालंदा यूनिवर्सिटी के में पढ़ने के लिए आया, और वो बताता है कि नर्मदा नदी के पास एक राजा था जिसका नाम था पुलिकेशियन सेकंड, जिसने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर डिफीट किया। और इसके बारे में एक इंस्क्रिप्शन है जिसको बोलते हैं आईहोल इंस्क्रिप्शन। तो 9 का बी, आईहोल इंस्क्रिप्शन से पता लगता है कि दक्षिण भारत का शासक पुलिकेशियन सेकंड, जो चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करता था, वो हर्ष को डिफीट किया था ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कहता है एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हर्षवर्धन एस्टैब्लिश्ड ए लार्ज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। तो हर्ष ने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की स्थापना किस प्लेसेस पर की थी? तो हर्ष ने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की स्थापना आपको पता ही है कि नालंदा में की थी, और भारत का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है। और नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कहते हैं कि हर्ष एक तरह से दान भी, डोनेशन भी देता था, और इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चाइना से एक यात्री आया जिसका नाम था हेन तसांग। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कैडेट्स जो हमने डिस्कशन किया, जो आने वाले एनडीए 2024 अप्रैल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ जुड़ जाइए और हर दिन 10 क्वेश्चन रिवीजन कीजिए और अपने को स्ट्रांग बनाइए कि आपका रिटन पेपर क्रैक हो और आपका सिलेक्शन पक्का हो। तो आज का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे और जय हिंद।